हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को पता है कि हम ईएन रूल पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में भी ईएन पढ़ा हमने। तो उसी प्रैक्टिस को आगे चलते हुए ये जानते हैं कि ईएन के हमने अब तक कितने क्वेश्चंस पढ़े। रूल तो एक ही है, लेकिन उसको पूछने के तरीके अलग-अलग हैं। का अभ्यास कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में छोड़ के न जाएं। मैक्सिमम पार्ट कवर करता है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही ये टॉपिक ईएन रूल जो है वो हमारे काम आएगा। ठीक है। तो ईएन के जितनी भी वीडियो हमने बनाई, जितने भी क्वेश्चंस हम किए, क्वेश्चंस तो एक था लेकिन ऑब्जेक्टिव चार थे, तो मैं मान के चलती हूँ कि चार ही क्वेश्चन है कि हर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का था, हर में अलग सिस्टम लग रहा था। तो ईएएन रूल को बहुत तरीके से पढ़ें क्योंकि जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बहुत मायने रखता है। नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए सपोज 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाए तो केवल नेट होगा, जेआरएफ नहीं होगा, तो बड़ा अफ़सोस होता है उस स्टूडेंट को, यार 1 नंबर से जेआरएफ रह गया तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। किसी का 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है तो उसे वापस पूरे साल भर तैयारी करनी पड़ती है। आप सब सोच रहे हो कि मैम इतना पे क्यों पढ़ा रही है? हर स्टेप को बहुत तरीके से करवा रही है, क्योंकि जब मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे। जल्दबाजी में मैं एग्ज़ाम में बैठ गई थी, 1-2 नंबर से रह गई थी। तब मुझे 1-2 नंबर की वैल्यू पता चली। इसीलिए हम हर टॉपिक को तरीके से और प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप में आ ही जाएगा। तो ईएन रूल की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द अंडरलाइन एटम हैज़ मैक्सिमम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि ईएन तो पूछ रहा है, ईएएन रूल तो है, लेकिन इसने एक बात जोड़ दी, मैक्सिमम, यानी कि नंबर तो काउंट करा रहा है, ये फॉलो करना नहीं करना ये नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है यानी कि किसी का 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा या जो भी होगा व्हाटएवर, उसमें से मैक्सिमम किसका होगा। ये क्वेश्चन क्या हो गया, लेंदी हो गया। एक दूसरा और कि ये क्वेश्चन में सहायता करी इसने आपकी, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर दे दिया, ये दे दिया और ये सब चीज़ दे दिया। क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लो कि क्वेश्चन तो ईज़ी है, ये लेंथी क्वेश्चन है। कि आपकी थोड़ी-सी वो क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो ये क्वेश्चन को लेंथी बना रहा है, तो हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, ये इसके अंदर आपको ईएन का नॉलेज नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि इस बंदे को जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कितना नॉलेज है, स्पेशली लिगेंड्स के बारे में कितना नॉलेज है, कौन-सा लिगेंड बाइडेंटेड है, कौन-सा लिगेंड हेक्साडेंटेड है, कौन-सा लिगेंड न्यूट्रल है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, ETA है, एथिलीन डाइएमीन है, ऑक्सिलेटो है, साइनाइड है, ठीक है? बाइडेंटेड हो गया, ठीक है? हेक्साडेंटेड हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इनके ऊपर चार्ज क्या है और ये डेंटेड कितने हैं। बोथ दोनों चीज काम आएगी। तो इसे हम देखते हैं किस तरह से अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, क्रोमियम वाला। बड़े ध्यान से पढ़ना, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी कहा है कि हर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए लिए हैं तो हर एग्जाम्पल को बहुत सेलेक्टिव करके लिया गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें मेन रोल क्या आ रहा है, ईडीटी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये हेक्साडेंटेड है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको पता है कि एथिलीन डाइएमीन, ईडीटी होता क्या है, एथिलीन डाइएमीन होता है अपना, ठीक है, H2 डबल बॉन्ड O माइनस H2 C डबल बॉन्ड O, एथिलीन डाइएमीन। डबल बॉन्ड प्लस H2C। अब इसमें हमने क्या बात करी थी, चार्ज की, क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तो हमें चार्ज की ज़रूरत है ना? हम क्या करेंगे, X प्लस ईडीटी पे कितना चार्ज है? देखो, देखो, एक, हाँ, एक माइनस,
एक -1 कितना हो गया 4 माइनस का 4 प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू का 1 ब्रैकेट के बाहर जो आएगा जो चार्ज होगा वो ब्रैकेट के बाहर लगेगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1 प्लस का 4 x प्लस 3। तो हमारा जो क्रोमियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हमें क्या निकालना है इसका चेन रूल निकालना है कि कितना फॉलो कर रहा है। नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन इसने कहा कि मैक्सिमम। अब हम इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक तो ऑक्सीजन स्टेट निकालना आ गया, ई की प्रॉपर्टी आ गई, मैक्सिमम कितना आएगा और नेक्स्ट ये रोल फॉलो भी करता है या नहीं करता। कि कभी-कभी क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए क्या करता है मैच द फॉलोइंग। वो बोलेगा कि इसका कितना आ रहा है मैच करो, तो हमें उसकी भी प्रैक्टिस आनी चाहिए। कभी आगे के क्वेश्चंस में आ सकता है शायद। अब हम देखते हैं कि ईएन रूल कैसे बताता है। एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम और क्रोमियम 24 होता है। तो 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 प्लस क्या करते हैं अपन 2 इंटू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा आप ये देखिए कि ये क्या है हेक्साडेंटेड है। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 2 साइड तो यहाँ से देगा और 4 इस तरफ से देगा और क्या बनाएगा आपको सभी को पता है सॉरी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मतलब ईडीटीए का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है किसी भी रूप में आए। हेक्साडेंटेड है आपको पता है किलेट बनाता है एक रिंग बनाता है और किलेट कंपाउंड के बारे में पढ़ा ही है। तो ये 6 है मतलब हेक्साडेंटेड है और चार्ज कितना है -4। तो अपने आप में कितना प्यारा क्वेश्चन है आप देखिए। अब हेक्साडेंटेड मतलब 6 साइड है इसकी 6 साइड से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कितने कर रहा है 1 2 दो ही कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है 2 इंटू 6। ये डाउट क्लियर हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर ये डाउट क्लियर नहीं होगा तो आपको ये चीज कभी भी फाइंड आउट करना नहीं आएगा। हम अब करते हैं 24 माइनस का 3 प्लस 12। तो 24 माइनस 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 21 प्लस 12 इजिकल टू 33 इलेक्ट्रॉन। क्लियर 33 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो अब यहां लिख लेते हैं हम इसका 33 इलेक्ट्रॉन। ये सॉल्व किया है हमने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया ईडीटीए का चार्ज निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना एंड इसकी हेप्टिसिटी देख ली। हेप्टिसिटी का मतलब क्या होता है कितने से वो बना हुआ है किलेट कंपाउंड हो गया तो 6 से और 6 के अकॉर्डिंग डेंटेड कितना होता है ये हमारा 32 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो हम क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के अंदर अपन को क्या निकालना है कभी ईएन निकाल के देखना है कि ये कितना आ रहा है ये अपना 33 आ रहा है या फिर इस तरीके से आ रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये लेकर के अपन चलते हैं। कोबाल्ट वाला कोबाल्ट एथिलीन टाइमिंग का थ्राइस यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्या है बाइडेंटेड लिगेंड है ना। का एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि इसी क्वेश्चन पे आपको स्टीरियो भी पूछेंगे। जब हम स्टीरियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इस क्वेश्चन को वापस लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चंस पढ़ो बहुत तरीके से पढ़ो। अब क्या आ रहा है हमको इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। पहला स्टेप एक्स प्लस आपको पता है ये क्या होता है न्यूट्रल होता है जीरो चार्ज कोई चार्ज नहीं होगा इजिकल टू +3। तो x इजिकल टू +3। कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में आ गया बेटा +3 में। एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 ठीक है और +3 होगा तो उसमें से ये अपन माइनस हो जाए। अब हम देखते हैं कि एथिलीन डाइएमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एथिलीन डाइएमीन की बात कर रहा है ये हो गया आपका एथिलीन डाइएमीन। ये भी ऐसा आपको पता है रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो चार्ज तो 0 हो गया। अब एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड है टू साइड से इलेक्ट्रॉन देता है किसी भी मेटल को कोई भी मेटल है ऐसा मान के चलते। और हमारे क्वेश्चन में क्या है ये क्या है बेटा कोबाल्ट है। कोबाल्ट लेके ठीक है आपको पता है कि ये ऐसा एक और होगा और ऐसा सेम रिंग बनेगा इस टाइप का। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कई बुक्स में
अब हमको क्या करना है, इसका EN रूल निकालना है। तो क्या करेंगे, हमें पता है EN के लिए हम क्या करते हैं, EN ऑफ x, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई माइनस, माइनस ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई प्लस का 3 प्लस 2 इंटू, अब इसकी खास बात, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, प्राइस 3 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3, एक ही कितने देता है, 2 साइड से देता है, तो 3 कितने से देंगे 6 साइड से, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 तो 6 साइड हो गई देने की, बट कितने दे रहे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इसके लिए भी क्या लिखेंगे 6। क्लियर हुआ कि अपने आप में एक है वो बाइडेंटेड है, लेकिन इसके नंबर की संख्या है, इसीलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 साइड से दे रहा है और ईच साइड से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा 27 माइनस 3 प्लस 12 कितना हो गया 24 प्लस 12 इक्वल टू 36। क्लियर, तो हम इसमें यहाँ क्या लिख लेंगे 36 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 2 हुए। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बहुत इजी है, नॉलेज होना चाहिए कि लिगेंड की प्रॉपर्टी कैसी है। अब आए, अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन, Fe ऑक्सिलेटो, ये थ्राइस माइनस, पहला क्वेश्चन ऑक्सिलेट के बारे में पूछ लिया, आप सभी को पता है कि ऑक्सिलेट क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सिलिक एसिड का ही ऑक्सिलेटो बनता है। ये चार्ज तो आपको पता ही चल गए होंगे, तो अपन इसका ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हैं, आयरन का X प्लस कितने ऑक्सिलेट है 3 है, ए कितना दे रहा है -2, ये कितने देंगे माइनस का 2 और 3 कितना हो जाएगा, ऑक्सिलेटो यहाँ पर -3, अगर ये ऑक्सिलिक एसिड होता तो यहाँ पर H और H होता, फिर बेटा तो -2 चार्ज है इसके ऊपर, क्या सॉल्व करेंगे अपन इसके अंदर, -2 चार्ज, ठीक है ठीक है, X हो जाएगा प्लस, में -2 चाहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -2, एक 3 जने हैं इक्वल टू माइनस का 3, x इज इक्वल टू -3 और इधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3। तो आयरन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है +3। अब इसका EN रूल निकाल लें, EN रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना एटॉमिक नंबर कितना है, आप सभी को पता है कि एटॉमिक नंबर 26 होता है, माइनस ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रहा है बेटा +3 हो गया +3 प्लस 2 लिगेंड कितने हैं, वापस यहाँ थ्राइस लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ थ्राइस है, एक जना क्या देता है 2 साइड से, ओके तो 3 कितने होंगे आपके 6 देंगे, वापस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, इसीलिए मैं यहाँ पे 6 लिख, कैसे ये यहाँ से भी डोनेट करेगा, यहाँ से भी डोनेट पड़ेगा, ये लिगेंड हो गया, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, सेम प्रॉपर्टी जैसा अभी अपन ने इसके लिए पढ़ा था, 6 लिख दिया, तो 26 -3 प्लस 12 कितना हो जाएगा 23 प्लस 12 इक्वल टू 35 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया 35 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, लिख देते हैं 35 इलेक्ट्रॉन, 5। क्लियर, अब हमारे पास एक क्वेश्चन रहा है लास्ट वाला, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्लियर हो गया ये ऑक्सिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है, बेस्ड है कि आपका नॉलेज कितना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्पेशली लिगेंड का, कि आपको लिगेंड की प्रॉपर्टी याद भी है या नहीं। नेक्स्ट देखो Ni, ये छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है, NiCN 4 माइनस
2। ऑक्सीजन स्टेट आपको पता है कि इस पे -1 चार्ज होता है, निकल +4 साइनाइड पे क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो -1 लिख देंगे इज इक्वल टू -2 x -4 इज इक्वल x इज इक्वल 2 + 4 देन x इज इक्वल टू +2। निकल पे क्या चार्ज है बेटा, +2 चार्ज। अब आपको पता है अपन ईएम के लिए तो कर देते हैं, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, निकल का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 28 प्लस सॉरी माइनस ऑक्सीजन स्टेट कितनी है प्लस का 2 10 प्लस 2 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप खुद देखो कितना है बेटा 4 है, एक साइड में कितने देगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्ड बनाता है। कितना हो जाएगा टोटल आपका 4 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा क्या 28 -2 8 कितना हो गया 34 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, हमने यहां लिख दिया आपका 34 इलेक्ट्रॉन। अब जाके हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व हुआ है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, विच वन ऑफ अंडरलाइन एटम हैज मैक्सिमम EAN, फिर कितना आ रहा है 33, फिर कितना आ रहा है 36, फिर कितना आ रहा है 35, फिर कितना आ रहा है 34। तो हमारा आंसर क्या होगा आप खुद ही बता दो, आंसर क्या होना चाहिए हमारा ऑप्शन 36 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काउंट करना तो अपन को आ गया, लेकिन मैक्सिमम पूछा है तो हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में इतना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब अपन ओएमआर शीट में टिक लगाते हैं वहां गलती मत कर देना, इसलिए बोलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, केमिस्ट्री का रूल ही यही है। केमिस्ट्री छोड़ो, आप विज्ञान साइंस का स्टेप है कि स्टेप बाय क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम अपन साइंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और पूछ रहा है इफेक्टिव ऑफ द सेंट्रल मेटल ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखो इस क्वेश्चन की खास बात, ये क्वेश्चन अगर इजी है वापस इस क्वेश्चन को लेंथी बनाया है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए। आप पहले इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, नंबर पूछ रहा है ना, सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, थर्ड ईएन बताओ क्या कर रहा है। तो हम ये लेके चलते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, जब क्वेश्चन इजी होगा तो वो लेंथी बनाएगा, जब क्वेश्चन आपका टफ होगा तो वो सेकंड्स में होने वाला होगा, इसलिए उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बार बार कह रहे हैं कि अभ्यास किया जाए। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स बहुत सिंपल है, आपको इसको प्राइमरी वैलेंसी को अलग करना आना चाहिए। कहते हैं CO अमोनिया और SO +1 NO3 हो गया, ये प्राइमरी वैलेंसी पता है। हमें जब ऑक्सीजन स्टेट निकालनी होती है तो हमें इससे काम करना होता है। अब करें बेटा, कोबाल्ट की निकाल ली तो X +4, आपको अमोनिया पे क्या चार्ज होता है 0, सल्फेट पे क्या चार्ज होता है SO4 -2, 2 = 2 +1 क्या हो गया X = ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा +1 माइनस का जाएगा तो +2 एंड X = क्या हो गया बेटा +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +3 हो गई, हो गई बेटा +3। वापस देखो इस पे चार्ज लिखा, उसका चार्ज 0 होता है, होता है -2 सल्फेट SO4 SO4 -2, ये तो पता ही होगा ये कैसे आता है, ये आता है सल्फर। ये देखो बेटा सल्फर आता है एस सल्फर, ऐसे लिखते हैं अपन माइनस माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस चार्ज लगा होता है। केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा क्या है, हर चीज लिख के पढ़ो और अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं। चलो ये आ गया ऑक्सीजन स्टेट आ गया, तो ऑक्सीजन स्टेट अपना आंसर देखो कहाँ 3 कहाँ आ रहा है, कंफ्यूज करने वाला हो गया, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 में आ गया, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। अब ये पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, अब आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, एटल के चारों तरफ जितने लिगैंड जुड़े होते हैं जो उसको स्थायित्व स्टेबिलिटी दिलाए वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसमें क्या हो गया बेटा 4 तो ये हो गए अपने आप में, ये 4 हो गए, हुए कि नहीं हुए,
और ये 5वां। हमने क्या लिख दिया, एक तो 3 और 5। अब 3 और 5 कहाँ आ रहा है, देखो ये तो आ गया 3, क्या आ गया आपका 5। अब ये क्वेश्चन यानी कि 3 और 5 यहाँ पे नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन तो क्रॉस कर दो, इस पे तो जाना ही नहीं है हमें। अब वापस क्वेश्चन क्या हो गया, कंफ्यूजिंग वाला हो गया। प्रैक्टिस तो कराएगा ही बेटा, वो ऐसे ही थोड़ी देगा, गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही नहीं मिलती ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक तो अपन ने सॉल्व कर लिया। अब इसको बोलते हैं कि जब 4 ऑप्शन में से आप 2 ऑप्शन को क्रॉस कर देते हो, तो आधा तो जीत यही हो जाती है। यहाँ जीत होने के बाद में मिस्टेक होने के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों का जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, बच्चे क्या सभी, ऐसा लगता है कि हाँ बस होने वाला है, ओवर कॉन्फिडेंट आ जाते हैं। यहाँ पे अब 36 इलेक्ट्रॉन है या 34 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमारा नेगेटिव और सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक क्वेश्चन यहाँ होती है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास ईएन करना आना चाहिए। ईएन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपको पता है, इसके इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। कोबाल्ट का कितना होता है 27, ठीक है, माइनस ऑक्सीजन स्टेट कितनी निकली, 3 निकली थी अभी, प्लस का 3, 10 क्या हो गया, आपसे पूछ रहा है कि अब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, +2। अब बेटा देखो अमोनिया 4 है और ये 5 है, ठीक है? ये हर लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देता है, हर लिगेंड जब मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, इसके ये 2 देता है, ये हमेशा ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। क्लासेस में आपको पता है कि मैं किस तरह से प्रैक्टिस करवाती हूँ, इसीलिए वो प्रैक्टिस यहाँ काम आती है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है ना, क्वेश्चन के अपने आप पता चल जाता है कि किस तरीके से इसको एनालाइज करना है। तो यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं, 4 और एक अपने आप में क्या है 5। ध्यान रखना चार्ज इसके ऊपर 2 है, लेकिन डेंटेड वन साइड है। टोटल कितना हो जाएगा 5 लिगेंड है। कितना हो गया 27 -3 + 10, कितना हो जाएगा बेटा 24 + 10 = 34। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ पे 12 कर दिया, क्योंकि जनरली आपको क्या पता होता है कि हाँ हेक्साडेंटेड होता है, 6 होता है, 4 इसको गिन लो, 1 इसको गिन लो। जिस बच्चे को थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो एक इसको भी गिन लेगा, तो भाई 36 तैयार बैठा है आपके लिए यहाँ पर। चलिए मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन को इस समय बहुत ध्यान से रखना चाहिए। 34 यहाँ ऑप्शन आ रहा है, 34 इसमें आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 33 और 5 और 34, ऑप्शन क्या होगा बी। तो अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस किए उसके अंदर ये चीज पता लगाई कि हम पैशंस के साथ में जब क्वेश्चन इजी होते हैं, तो हमें पैशंस के साथ में, थ्योरी के साथ में स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना चाहिए। टफ नहीं थे, लेंथी नहीं थे, वही ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वही ऑप्शन पुट करना था, बस नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, चलते हैं बेटा फटाफट। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर En कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, दिस इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बता। अभी देखो मैंने आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट होते जा रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, फटाफट कर लेना चाहिए। En हो गया NH3। अब बताते जाओ बेटा इसमें क्या क्या चीज है, SO4। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको आपको ब्रेक करना आना चाहिए, बताया था ब्रेक कैसे करते हैं। CO, पढ़ने की चाह रखेंगे तो हर क्वेश्चंस को हाथ लगाने की इच्छा होगी और डर नहीं होगा, और अभ्यास। SO4 -2 होता है, क्या हो जाएगा प्लस ऐड करेंगे, तभी तो बैलेंस है यहाँ पर। नहीं होता ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कि ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। यहाँ पे शॉर्ट में निकाल लेते हैं, अपना इतना डीप में नहीं जा करके, कि जब ये न्यूट्रल है, इस पे 0 चार्ज है, इस पे 0 चार्ज है, तो ये जो लगा हुआ चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कि हम जब जल्दबाजी में जो शॉर्ट में करते हैं, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हर क्वेश्चन को खोल के करवा रही हूँ कि इस तरीके से। लेकिन जब मैंने अभी कहा मुझे नॉलेज है कि En न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो जो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी वही जो चार्ज होगा वही ऑक्सीजन स्टेट होगा, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, +2 के अंदर है, या कितना हो गया 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास, कितने होते हैं। अब इसका En निकाल लेते हैं कि 27 माइनस ऑक्सीजन स्टेट क्या है बेटा +2, +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखना है कितने हैं। अभी आपको मैंने बताया कि एथिलीन डाई एमीन अपने आप में बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 साइड से देगा, और ये 4, टोटल कितने हो गए 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 साइड से बनेगा, तो ईच लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या हो गया 6।
क्या लिखेंगे अपन 27 माइनस 2 प्लस 12 कितना हो गया 25 प्लस 12 कितना हो गया बेटा 37 इलेक्ट्रॉन 37 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऑप्शन कौन सा होगा अपने आप बता रहा है 35 नहीं होगा 36 नहीं होगा 38 नहीं होगा 37। ये मेरा नेचर है कि मैं 3 को क्रॉस खुद के लिए करती हूँ क्योंकि जब ओएमआर शीट में भरते हैं तो हम राइट वाले पे दिमाग लगाना है। इसको आंसर 37 आया। ये बेटा तो तीनों क्वेश्चंस के अंदर हमने डिफरेंट पढ़ा कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, साथ साथ में ईएएन कितनी तरीके से पूछे जा रहे हैं। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कहूंगी कि मेरे कराए हुए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन अपने क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता में भी जो एग्जामिनेशन होते हैं भी आते हैं क्योंकि ले दे करके जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन से फेर बदल करके मैंने आपको पहले भी बताया था कभी ऑक्सीडेशन कभी आपके ये ईएन रूल पूछ लेंगे। नेक्स्ट टाइम में इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपका ज्योमेट्री पूछ लेंगे। इसीलिए हर क्वेश्चन को लिख के करो प्रैक्टिस करके करो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। फिर से मिलते हैं इसी श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू।